Hello everyone, welcome back to my channel. And guys, first of all wish you all a very happy जन्माष्टमी. And guys, ये वाला ब्लॉग जो है वो जन्माष्टमी के एक दिन बाद ही जाएगा, तो इसलिए बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. एंड गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी किस तरह से मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ. तो यहाँ पे मैं झांकी सजा रही हूँ भगवान जी के लिए. तो यहाँ पे हम भगवान जी को जो है स्थापित करेंगे जब हम इनका जन्म करेंगे रात को, तो यहाँ पे ही मैं रखूँगी उनको. तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टेबल का यूज़ करके एंड इस दुपट्टे की हेल्प से इसको डेकोरेट किया था. तो थोड़े फ्लावर्स वगैरह मेरे पास आर्टिफिशियल रखे थे, उसकी हेल्प से मैंने इस तरह से ये छोटी सी झांकी भगवान जी के लिए सजा दी थी. तो इस तरह से मैंने, आप लोग देख सकते हो, इस तरह से लगा के एंड यहाँ पे मैंने टेप की हेल्प से इसको चिपका दिया था. उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग्स लगा दी थी, तो इस तरह का कुछ लुक आता था. उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे लाइटिंग्स लगा दो तो और सुंदर लगेगा, तो यहाँ पे मैंने ये लाइट लगा दी थी. तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है लाइट जलने के बाद. तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी थी. एंड जहाँ पे मैं बिठाऊंगी इस वाले टेबल पे मैंने इस तरह की ये लाइट मेरे पास एक रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने वो वाली लाइट लगा दी थी. तो जलने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसका. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी लाइट भी जल रही है, उसके बावजूद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था. तो यहाँ पे लाइट बंद होने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये भगवान जी की झांकी सजा दी थी. एंड थोड़ा बहुत सा जस्ट मेरे में दिमाग में आया कि मैं इस तरह से कर दूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे मैंने सजा दी थी. एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये है बर्थडे केक. एंड ये है मेरे कज़न का बर्थडे केक, उसका भी बर्थडे आज है, तो मैंने आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर करी है. तो ये है उसका बर्थडे केक. एंड कान्हा जी का बर्थडे एंड उसका बर्थडे एक ही दिन पड़ा है, तो हम लोगों ने मिलकर इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था. तो यहाँ पे जो मम्मी है वो इसका टीका कर रही हैं. तो हमारे यहाँ जो बर्थडे पे टीका करा जाता है एंड आई थिंक सबके यहाँ ही किया जाता है ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे जो है इसका तिलक करेंगे, उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे. तो जो बड़े लोग होते हैं वो तिलक करते हैं एंड मम्मी इसकी मिठाई की जगह इसको मीठा की जगह टॉफ़ी दे रही हैं, क्योंकि इसे मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो यहाँ पर मम्मी ने इसको टॉफ़ी खिला दी थी. एंड यहाँ पर जो मेरे पापा हैं वो इसका तिलक कर रहे हैं. एंड इस तरह से जो बड़े लोग होते हैं वो तिलक करते हैं. एंड गाइज, उसके बाद हम लोग केक कट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो पापा हैं मेरे वो केक कट करवा रहे हैं. एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, मेरा बर्थडे है. तो हम लोग ने इसका केक जो है वो 9 बजे की साइड काटा था. तो यहाँ पे इसका केक कट कर लिया है. एंड अब हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे जन्माष्टमी की. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे कान्हा जी की ड्रेस है वो है. एंड ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी थी मुझे, तो इसलिए मैं ये ड्रेस लेके आई थी. एंड उसी की मैचिंग का मैं लाई थी मुकुट. एंड ये मुकुट भी बहुत ही प्यारा है. तो यहाँ पे जो भी कान्हा जी के श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो सही रखी हुई हैं, उनकी बांसुरी, मोरपंख. एंड मैं स्पेशली बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ इन सब चीज़ों को करने के लिए. एंड गाइज़, ये है मेरे कान्हा जी. तो सुबह के टाइम मैंने उनको ये वाली ड्रेस पहनाई थी. आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर इसमें मोर बना हुआ है. तो अब मैं कराऊंगी इनका अभिषेक. तो यहाँ पे घी है, चीनी है, शहद है, दूध है, दही है एंड यहाँ पे गंगा जल है. तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पे अभिषेक कराने के लिए. एंड यहाँ पे जो है वो फूलों का अभिषेक भी मैं कराती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुलाब के फूल लिए हैं. उसके बाद गाइस, जो मैं भोग लगाती हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं. तो मैं आपको जस्ट एक लुक दे रही हूँ कि किस तरह का मैं प्रिपरेशन करती हूँ. तो अब मैं कराऊंगी अपने कान्हा जी का अभिषेक. तो यहाँ पे मैंने उनके जो वस्त्र हैं वो निकाल दिए हैं, जो कपड़े होते हैं. तो यहाँ पे जो मेरे कान्हा जी हैं वो छोटी सी पैंटी भी पहनते हैं. तो अब मैं उन्हें रेडी कर रही हूँ अभिषेक कराने के लिए. तो यहाँ पे मैंने रख लिया एक बड़ी सी थाली, उसमें रख लिया अपने कान्हा जी को. अब मैं कराऊंगी अभिषेक. एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो ये है शंख. एंड ये जो शंख होता है वो हमारी पूजा में अगर हम रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ऐसा मानते हैं. तो इसी शंख से मैं कराऊंगी इनका अभिषेक. एंड इसका जो प्रॉपर नाम है वो मुझे नहीं पता है, तो मम्मी बताती हैं कि ये जो शंख होता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है हमारी पूजा में. तो अब इसी शंख से मैं कराऊंगी इनका अभिषेक. तो यहाँ पे मैं 5 चीज़ों से इनका अभिषेक कराती हूँ. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनका दूध से अभिषेक किया है. उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे इनका दही से अभिषेक. एंड जैसे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो हम लोग पंचामृत बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं आप लोग सिर्फ उससे भी अभिषेक कर सकते हो, पर इसी तरह से मैं हमेशा से करती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ. तो इन सब चीज़ों के अभिषेक के बाद अब मैं कराऊँगी यहाँ पे इनको चीनी से अभिषेक. तो यहाँ पे जो बूरा होता है वो लिया है मैंने. एंड इस तरह से जो आप घी इनके ऊपर डालोगे तो वो घी जो होता है
वो हट जाता है। तो इसलिए हमको बूरा और शहद से बाद में अभिषेक कराना है। तो यहाँ पे मैं अब इनका शहद से अभिषेक करा रही हूँ एंड बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने चीज़ें ली हैं एंड बहुत जल्दी से अभिषेक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 20 मिनट 12 बजने से 20 मिनट पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एंड ये 20 मिनट में पूरा इनका अभिषेक एंड इनको मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ गंगा जल। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको इस तरह से अभिषेक करा दिया। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जैसे हम लोग अपने शरीर को साफ़ करते हैं उसी तरह से हमें कान्हा जी के शरीर को भी साफ़ करना है, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा मेरी मम्मी ने करा रखी है। एंड अब मैं करा रही हूँ इनका फूलों से अभिषेक। तो यहाँ पे मैंने गुलाब के फूल लिए हैं, क्योंकि गुलाब के फूल में बहुत ही अच्छी महक आती है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे कान्हा जी एकदम गुलाब के फूलों में पूरे ढक जाएं। एंड इस तरह से मैं इनको पूरा ढक देती हूँ। जब तक ये ढक नहीं जाते हैं तब तक मैं इनके ऊपर इस तरह से फूल डालती रहती हूँ एंड जब तक ये ढक नहीं जाते तब तक इस तरह से आपको फूल डालना है। तो यहाँ पर मैंने इनको पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एंड इनको कर दूँगी रेडी। तो गाइज़ अब मैं इनको इनकी ड्रेस पहना दूँगी एंड जो भी मैं चीज़ें लाई हूँ उनको श्रृंगार करने के लिए वो सारी पहना दूंगी। एंड इसी तरह से हम लोग हर बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस बार मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने कान्हा जी को रेडी करती हूँ एंड किस तरह से मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को फुल रेडी कर दिया। आप लोग देख सकते हो जो भी खड़ुए वगैरह होते हैं इनके पैरों में पहनते हैं वो सब मैं लेके आई थी। तो इस तरह से मैं सबसे पहले इनको अच्छे से पहना दूंगी एंड उसको पूरा रेडी कर दूंगी। एंड बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा जी रेडी होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे पैर में पहना दूंगी एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इनके जो केश होते हैं, मतलब जो बाल होते हैं, तो इस तरह से आर्टिफिशियल बाल आपको मिल जाते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग इनका मुकुट भी लिया था, उसमें मैंने मोर पंख भी लगा दिया था, क्योंकि मोर पंख जो होता है कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस मुकुट लगाने के बाद कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं माला पहना दूंगी एंड इनकी बांसुरी इनको दे दूंगी। तो ये हो गए हैं मेरे कान्हा जी पूरे रेडी। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये गुलाब की पत्तियाँ, जिससे जब वो एकदम बैठेंगे तो वो बहुत ही एकदम मखमल जैसा हो जाता है। इनका जो मतलब सिंहासन होता है इस तरह से मैं डेकोरेट करती हूँ। उसके बाद इनको विराजमान कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को बिठा दिया है। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे एंड उनका श्रृंगार कैसा लगा। एंड इस तरह से मैंने इनको पूरा रेडी किया था। तो अब मैं यहाँ पे रख दूँगी इनका सारा भोग, जो हम लोग यहाँ पे भोग लगाते हैं कान्हा जी को। तो यहाँ पे जो फल हैं 5 तरीके के फल रखे हैं मैंने। उसके बाद मिठाई एंड यहाँ पे रबड़ी एंड यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें इनके लिए बनाई थी। एंड ये मेरी मम्मी ने जो घर पे बर्फ़ी जमती हैं वो 2 तरीके की बर्फ़ी एंड पंजीरी एंड यहाँ पे जो पंचामृत होता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद मैं इनको झूला झुला दूँगी। एंड जैसे कि 12 बज गए हैं तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पूजा करना। तो आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो खीरे को कट करके जो उसकी नाड़ होती है उसको कट करके उसके बाद इनका जन्म होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इनका पूजन कर रही हूँ। जो भी टीका एंड जो चावल वगैरह फूल वगैरह चढ़ा के इनको मैं अच्छे से इस तरह से पूजन कर दूँगी। एंड उसके बाद हमारी जो आरती होती है हमारे यहाँ वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे आरती एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो गाइज़ हर साल हम लोग इसी तरह से जो जन्माष्टमी है वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड 12 बजे तक हम लोग सब फास्ट रखते हैं। उसके बाद हम लोग जो फास्ट है वो खोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं 12 बजे के बाद। एंड कुछ जगह ऐसा होता है कि वो लोग खाना नहीं खाते हैं। एंड यहाँ पे पापा कर रहे हैं आरती। एंड जब आरती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग अपना जो व्रत है वो खोल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भगवान जी हैं वो इस तरह से मैंने डेकोरेट किए थे। तो दुर्गे माँ, गणेश जी एंड ये सारे जो भगवान जी हैं वो मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिए थे। एंड यहाँ पे जो भोग है वो देख सकते हो आप लोग। तो गाइज़ आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी जन्माष्टमी कैसी रही एंड आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे एंड उनका श्रृंगार एंड उनके वस्त्र कैसे लगे। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। एंड यहाँ पे था हम लोग का डिनर। तो ये डिनर जो मेरी मम्मी ने बनाया था वो था ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।